वेलकम स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस द टॉपिक चेंज ऑफ इंटरवल इन फॉरियर सीरीज। इसमें क्या रहता है, देखिए अभी तक जो है मैंने आपको जो फॉरियर सीरीज डिस्कस की थी उसमें हमारा क्या होता था, जो हमारी लिमिट होती है एक्स की वो या तो 0 to 2π होती थी या -π to π होती थी। इस केसेस को हमने डिस्कस किया है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज चेंज ऑफ इंटरवल इन फॉरियर सीरीज। मीन्स जब हमारी जो लिमिट है वो एक कांस्टेंट टर्म में होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारी लिमिट जो है वो क्या होगी, मान लीजिए 0 to 3 होगी, एक्स की वैल्यू 0 to 2 होगी, या फिर -3 to 3, -1 to 1। इस तरह के कांस्टेंट टर्म की जो लिमिट आ जाएगी उस केस को हम कहते हैं चेंज ऑफ इंटरवल इन फॉरियर सीरीज। कि हमारी जो लिमिट है वो पाई की फॉर्म में नहीं होगी बल्कि कांस्टेंट्स की फॉर्म में लिमिट होगी। जैसे इसको हम इन जनरल कहें तो ये होगी -L to L। तो L हमारा क्या होगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा कि हमारे पास अगर कांस्टेंट में होगी तो उस केस में हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है चेंज ऑफ इंटरवल इन फॉरियर सीरीज। तो देखिए इसमें हमारे को जो क्वेश्चन होते हैं वो उसके लिए हमारी जो है फॉरियर सीरीज भी चेंज हो जाती है और हमारे पास A0, AN और BN की जो वैल्यू है उसको हम फाइंड करते हैं, उसका प्रोसीजर भी चेंज हो जाता है, थोड़ा सा इंटरवल का प्रोसीजर चेंज हो जाता है। तो इसमें देखिए अगर मैं बात करती हूँ फॉरियर सीरीज की, तो फॉरियर सीरीज में इसका जो इलर फॉर्मूला रहता है फॉरियर सीरीज के लिए वो रहता है fx इज इक्वल टू A0/2 समेशन n1 to infinity an cos nπx/L। देखिए वहां पर nπx हुआ था, यहां पर L हो जाता है यहां पर साथ में, प्लस समेशन n1 to infinity bn sin nπx/L। मैं जर्नल L के लिए बात कर रही हूं कि अगर हमारे पास लिमिट जो है L की फॉर्म में हो। हाँ जी, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें हम A0 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। A0 रहता है हमारे पास 1/L c plus 2L fx dx। मैं जनरल बात कर रही हूं, अभी इसको मैं मॉडिफाई करके बताऊंगी कि अगर 3 लिमिट हो या 4 लिमिट हो तो कैसे करना है। an होता है हमारे पास 1/L c plus 2L fx cos nπx/L dx। और bn हमारा रहता है 1/L c plus 2x fx sin nπx/L। मीन्स जो फॉरियर सीरीज होगी उसमें भी हमारे पास जो कोज और साइन होगा उसके अपॉन में L होगा। देखिए ये L जो है ये हमारा इस एंगल के साथ रहेगा। मीन्स ये नहीं है कि ये कोज से बाहर, इसको 1/L कोज मत लिखिएगा। यहां पर जो मैंने लिखा है ये nπx/L है, जो हमारा एंगल है। nπx हमारा एंगल होता है कोज या साइन में, जैसे कोज थीटा है, कोज थीटा की बात करती हूँ तो थीटा हमारा एंगल होता है यहाँ पर। तो ये जो L है उनके साथ है, इसको आप ऐसे नहीं यानी 1/L कोज nπx नहीं रीड कर सकते हो। इस तरह से आपको मेंशन नहीं करना पड़ेगा, इसको आपको एंगल के वे में मेंशन करना पड़ेगा, मतलब ऐसे है ये। और यहां पर भी अगर अपॉन L है तो ये एंगल में है इस तरीके से। तो आपका ये जो L है वो इनके एंगल के साथ है, यानी nπx अपॉन में L है, यानी यहां आएगा ये इस तरीके से, सॉरी। तो हमारे पास ये चीज देखिएगा कि ये हमारा L जो है वो एंगल में है। तो ये तो मैंने आपको जनरल बताया कि अगर बाई चांस इसकी लिमिट अगर हमारे पास दी जाती है -L to L, उस केस में हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास जो लिमिट है वो है 0 to 2L एक्स है की, तो हमारे पास हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे हम जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला था वहां पर हम c की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो जैसे पुट करती हूं तो मेरे पास क्या लिमिट हो जाएगी, देखिए हमारे पास थी c plus 2L, तो यहां 0 हो गया, तो 0 plus 2L fx dx। इसी तरीके से अगर मैं an की बात करती हूं तो वहां भी 0 हो जाएगा, यानी हमारी लिमिट होगी 0 to 2L fx cos nπx/L dx। मैं जस्ट क्या करना है, c के प्लेस पर, देखिए जो मेरे पास जनरल मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था वहां मैं c के प्लेस पर क्या पुट कर रही हूं, 0 पुट कर रही हूं c के प्लेस पे। नाउ अब थर्ड वाला देख लेते हैं bn। तो देखिए bn है जैसे 1/L, तो मैं c के प्लेस पर क्या पुट कर दूंगी, 0। तो 0 2L fx sin nπx/L। मीन्स जब मेरी लिमिट 0 to 2L हो जाएगी। इन केस मेरे पास लिमिट है -L to L,
अगर मेरी लिमिट रहती है -L to L, तो आप क्या करोगे, उस केस में पुट करोगे C के प्लेस पे -L। तो अब देखिए इस इंटीग्रल में मैं -L पुट करती हूं C के प्लेस पे, तो A नॉट हो जाएगा 1/L -L प्लस 2L। तो अपने पास कैसे क्या बन जाएगा, यहां तो -L आ जाएगा और यहां पर 2L में से L गया, दैट इज L। (1/L), यहां भी -L आ जाएगा, fx cos nπx/L। तो ये भी हो जाएगा 1/L -L to L fx cos nπx/L dx। और अगर बात करते हैं bn की, तो यहां भी क्या हो जाएगा, -L हो जाएगा C के प्लेस पे, यानी fx sin nπx/L, दैट इज 1/L -L to L fx sin nπx/L। इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूं कि देखिए, जैसे मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि जब मेरे पास जो लिमिट होती है वही पुट हो जाती है। जैसे 0 to 2, अगर 0 to 2 पाई था तो मैंने लिमिट 0 to 2 पाई ली थी, जब -π to पाई थी तो मैंने -π to पाई ली। इसमें इस केस में भी वही चीज है कि जब मेरे पास लिमिट गिवन होगी 0 to 2L तो मुझे लिमिट 0 to 2L लगानी पड़ेगी, और जब -L to L है तो -L to L लगानी पड़ेगी। तो मैंने इसे जनरल फॉर्मूले से प्रोसीड भी करके दिखा दिया है कि हमारा ये जो है किस वे में हमारा A0, AN और BN की वैल्यू बनी है। नाउ अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास fx कोई फंक्शन है 2x - x² विद लिमिट है हमारे पास 0 to 3 एक्सपेंड बाय फोरियर सीरीज। तो हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है फोरियर सीरीज से, और एंड डिड्यूस दैट 1/1 का स्क्वायर, सॉरी माइनस है यहां पर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, -1/4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हमारा आ रहा है π² बाय में 12। देखिए, जो हमारे पास डिडक्शन दी जाती है वो पहले तो हमें जस्ट सिंपली वही करना है, हमें जो क्वेश्चन है वही सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। आफ्टर दैट हम जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू होगी, इसे ही डिडक्शन बोला जाता है। जैसे हम मतलब लास्ट में 4s में पुट कर देंगे तो हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा वो। तो हम इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास ये फंक्शन है विद लिमिट है 0 to 3। तो मैंने अभी आपको बोला कि हमारे पास जो लिमिट गिवन होती है वही लगाते हैं। तो आप ये देखिए, मेरे पास इंटीग्रल है, पहले हम इसकी फोरियर सीरीज लिख लेते हैं, दैट इज fx A0/2 समेशन n1 to infinity an cos nπx/L प्लस समेशन n1 to infinity bn sin nπx/L। तो हमारा जो है, देखिए लिमिट है हमारी 0 to 3। जब हम A0 फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास रहेगा 1/L विद लिमिट क्या होती है, 0 to 3 रहेगी, ये रहेगी ना, ये 0 to 2L होती है। एक बार मैं को पूरा लिख कर दिखा देती हूं, दैट इज fx dx। अब ये देखो, पहले मैं ये देखो कि आपने जो है मेरे पास यहाँ L है, यहाँ 2L है, यानी कि ये जो मेरी 3 वैल्यू है किसकी है, 0 to 2 3 है, यानी 0, देखो मेरी बात सी नहीं है, यहां पर या तो 0 से होगा तो 2L होगा, नहीं तो -3 to 3 होता तो ये L ही कंसीडर होता। अगेन रिपीट कर रही हूं, 0 to 3 जो है मेरी लिमिट दी हुई है, मतलब ये तो हो गया 0 और ये हो गया 2L। अगर मेरे पास -3 to 3 होती वैल्यू तो ये हमारा -L होता, ये L होता। मीन्स मेरे पास 2L किसके इक्वल है, अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास 2L है 3 के इक्वल। तो आप यहां से L की वैल्यू फाइंड आउट करो, दैट इज 3/2। क्योंकि यहां मुझे 2L नहीं पुट करना है, यहां पर वहां पर लास्ट प्रॉब्लम में यहाँ पर पाई फिक्स होता था, बट यहां पर L ही है, तो यहां मुझे L की जगह वैल्यू पुट करनी है। बट मेरा तो इंटीग्रल जो है 0 to 2L जा रहा है, बट यहाँ L है, तो मैं क्या करूंगी, इस 2L को किसके इक्वल कर दूंगी, उस 3 के। तो हमारे पास L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2। अब इसमें लिमिट पुट कर देते हैं। L हमारे पास है 3/2, 1/3/2, और यहां आ जाएगा 0 to 3। fx हमारे पास क्या है, 2x - x² dx।
नाउ अब हम इसको क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 2/3। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ये आ जाएगा 2x² अपॉन में 2x³/3 विद लिमिट 0 to 3। तो ये तो कैंसिल हो गया 2/3। अपर लिमिट पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब माइनस लोअर पुट करेंगे तो सारा ही क्या हो जाएगा 0। नाउ है 2/3। अब देखो यहां कैंसिल करोगे, यहां भी 3/2 यानी 9 माइनस 9। देखिए 3 था, यहां 3 का क्यूब है तो काटेंगे तो 3 का स्क्वायर और यहां भी 3 का स्क्वायर, तो क्या हो गया, यानी हमारे पास a0 की वैल्यू कितनी हो गई 0। नाउ हम फाइंड करेंगे an 1/l 0 to 2l fx cos n pi x अपॉन में l। तो l कितना था, डायरेक्ट लिख दूं, अब तो रेसिप्रोकल तो करने की जरूरत ही नहीं है, अब यहाँ पे 2/3 मैंने करके दिखा दिया था एक बार। तो अब हमारे पास यहाँ है 0 to 3, fx है 2x माइनस x² cos n pi x। देखो यहाँ जो l है, अब इस l की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। l मेरे पास था कितना 3/2 था, तो जैसे मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगी तो यहाँ क्या आ जाएगा 2/3। तो मेरा इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे 2x माइनस x, तो ये हो जाएगा cos 2n pi x अपॉन में 3। यानी मेरे पास ये एंगल हो गया इसके अंदर, यानी 2 पर चला गया ना, क्योंकि मेरे पास l की वैल्यू थी तो मैंने बोला था l इस एंगल के साथ ही रहेगा, तो 2/3 बन गया, ये हो गया। नाउ अब हम इसको किससे सॉल्व करेंगे, u इंटू v से। तो देखिए हमारे पास है, मैंने आपको बताया था कि an जो है हम जो है इसको सोल्व करेंगे u इंटू v से। तो हमारे पास an था 2x माइनस x² cos 2n pi x अपॉन में 3, और दैट इज u एंड दैट इज v। तो देखिए मैं u इंटू v से स्टार्ट कर रही हूं इसको करना। तो हमारे पास है 2x माइनस x², इसकी जो इंटीग्रेशन रहेगी साइन 2n pi x अपॉन में 3, और एंगल की दोबारा से करोगे तो 2n pi अपॉन में 3, क्योंकि x की तो 1 हो जाएगी। नाउ अब इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x इसकी हो गई 2 माइनस ऑफ 2x, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ कोस 2n pi x अपॉन में 3। और एंगल देखिए ये तो हमारे पास दोबारा से होता है, और इसके एंगल की भी होगी तो ये डबल हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, यहाँ n² pi² और साथ में 9, फिर से प्लस अल्टरनेट साइन आता है, तो 2 की तो 0 हो गई, यहां हो गया माइनस ऑफ 2, यहां हो जाएगा साइन विद नेगेटिव साइन 2n pi x अपॉन में 3, और इधर हो जाएगा 4 का तो 8 हो जाएगा n³ pi³ अपॉन में 27, और इसके ऊपर लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 3 हो जाएगी लिमिट। नाउ अब देखिए हम इसको जो है थोड़ा वो कर लेते हैं, सिंबल्स को ठीक कर लेते हैं, क्या पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स हो रहे हैं। तो देखो इसमें ये हमारा कांस्टेंट है तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर सकती हूं, तो ये हो गया 2n pi x अपॉन में 3। देखिए ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, क्या हो गया पॉजिटिव 2 माइनस 2x 9 4n² pi², ये भी नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव 27 ऊपर आ गया, और ये हो गया 8n³ pi³। यहाँ सॉरी मैं कॉज लिखना भूल गई हूँ, 2n pi x अपॉन में 3, तो यह आ जाएगा साइन 2n pi x अपॉन में 3, ठीक है। और इसकी लिमिट क्या है 0 to 3। नाउ देखिए अब हम अपर लिमिट पुट करने जा रहे हैं, दैट इज 3। तो 2 में मैंने 3 पुट किया, दैट इज 6 माइनस 3 दा, ये हो गया 9, 3 इंटू 2n पाई साइन 2n पाई, और 3 है और नीचे भी 3 है, ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा 2n पाई, और हमें पता है 2n पाई क्या होता है 0 होता है। यहां मैंने पुट किया 2 3 दा 6 4n² pi², और यहां था 9, यहां है हमारे पास cos 2n पाई इंटू 3/3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा cos 2n पाई, और cos 2n पाई क्या होता है 1, यहां बचा 54 8n³ pi³ साइन
2n पाई इंटू 3/3, तो ये भी क्या हो गया 2n पाई, ये भी 0 हो गया। अब हम करते हैं लोअर लिमिट। देखिए लोअर लिमिट के लिए सभी स्टेप करने के बजाय ना आप सिर्फ यही स्टेप कर दीजिएगा, क्योंकि साइन 0 0 होते हैं, तो हम सिर्फ यही स्टेप उठा लेते हैं और इसी को ही कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -2 - 0, क्योंकि x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 4n² π², और यहां था 9, और कोस 0 हो जाएगा यहां पर, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो देखिए अब मेरे पास ये सारे स्टेप की मैंने लिमिट पुट कर दी, अपर भी पुट कर दी, लोअर भी पुट कर दी। अब देखिए मेरे पास बचा क्या क्या, साइन 0 2n पाई भी 0 होता है, तो ये भी 0, यहाँ पे साइन 2n पाई ये भी 0, तो मेरे पास एक तो ये स्टेप बचा और एक ये स्टेप बचा। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास था बाहर 2/3, 2 में 6 गया, दैट इज -4 × 9, 4n² π², ये बचा मेरे पास 9 × 18, 4n² π²। तो क्योंकि कोस एंड पाई मैंने बताया आपको 1 होता है, तो मैंने सीधा 9 ही लिख दिया यहाँ पे। 2/3 दैट इज 36, 4n² π², n² π², 2/3 दिस इज -54, 4n² π²। आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो मुझे मिलेगा -4n² π²। तो ये मेरी किसकी वैल्यू आई, a n की। नाउ हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, bn की। bn में भी वही रहेगा 1/l 0 to 2l fx, यहां पर cos की जगह क्या हो जाएगा, बस sin n पाई x अपॉन में l। तो ये क्या था हमारा 3/2 था, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो गया 2/3, और लिमिट सी 0/3, और fx तो देखिए हमारे पास क्या था 2x - x² साइन, अब l था 3/2, तो रेसिप्रोकल होकर क्या हो गया था 2n पाई x अपॉन में 3। ये मैंने जैसे मैंने कोस को क्रिएट किया वैसे ही साइन को बनाना है इसमें। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम फिर से प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे इसका, दैट इज था हमारे पास 2/3, 0 to 3, 2x - x² साइन n पाई x अपॉन में l, मतलब सॉरी 2 था यहाँ मैंने क्रिएट कर दिया था ना, 2/3 dx। तो दिस इज u एंड दिस इज v। अब फिर से हम इसे ले लेते हैं 2/3, 2x - x, साइन है, देखिए साइन का क्या हो जाएगा -cos 2n पाई x अपॉन में 3, इसका हो जाएगा 2x का तो हो गया 2 और -2x। अब देखिए सॉरी एंगल लिखना भूल गई मैं यहाँ पे, यहाँ पे 2 - 2x है, कोस का करेंगे दैट इज साइन, क्योंकि वैसे तो साइन होता है बट हमारे पास माइनस में है तो ये -7 जाएगा, और यहां पर देखिए 2 है तो 2 का क्या बन जाएगा 4n² π² अपॉन में 9, फिर अल्टरनेट साइन आ जाएगा, तो 2 की तो हो गई 0 और इसकी हो गई -2। अब देखिए माइनस का साइन है, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है कॉस में होती है, cos 2n पाई x अपॉन में 3, और यहां क्या हो जाएगा 4 to the 8 n³ π³ अपॉन में 27 विद लिमिट 0 to 3। नाउ देखिए 2/3 2x - x², यहां बाहर माइनस है, माइनस आ गया। अब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगी, यानी 3 2n पाई cos 2n पाई x अपॉन में 3, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 2 - 2x इंटू 9 4n² π², और ये हो जाएगा मेरे पास साइन 2n पाई x अपॉन में 3। अब देखिए ये प्लस था और ये माइनस, दैट इज -2 से इसको मल्टीप्लाई होंगे 54 हो जाएगा, 8n³ π³ cos 2n पाई x अपॉन में 3। अब इन सब की लिमिट क्या है 0 to 3, 2/3। अब मैं अपर लिमिट पुट करने जा रही हूं, तो देखिए 2 3 6 और 9, और इंटू था 3 2n पाई cos 2n इंटू सॉरी पाई 3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसल, तो मेरे पास क्या बचा 2n पाई। इसी तरीके से मैं यहां पे पुट करूंगी 2 इंटू, जैसे पुट करती हूँ 3 तो कितना हो जाएगा 6 9
4n² पाई स्क्वेयर साइन 2n पाई 3/3। फिर से करूंगी इसको 54 8n³ पाई क्यूब कॉस 2n पाई 3/3। देखिए आप कभी भी आपको नहीं, हमारे पास हमेशा ही इस क्वेश्चंस में क्या होता है, इस टाइप की लिमिट लगी होती है कि हमारा जो नीचे पॉइंट होता है उससे वो कैंसिल हो जाती है। तो इसमें मतलब वो करने की जरूरत नहीं है कि हमारा नीचे वाला एंगल रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, लिमिट ही इसके अकॉर्डिंग दी होगी। तो जैसे मेरे पास क्या होगा 3/3 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या होगा माइनस, यानी लोअर लिमिट पुट करनी है। तो लोअर लिमिट देखिए यहां रहने दीजिएगा बिकॉज यहाँ साइन में वैल्यू है, तो नो नीड, क्योंकि साइन 0 हमारे पास 0 हो जाता है। तो हम सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स में हम 0 पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहां माइनस था, मैंने 0 पुट किया तो किसका आ गया, प्लस का। 0 -0 हो गया, मतलब 0 हो गया ना, 0 मैंने पुट किया तो सारा का सारा ही कोस 0 हो गया मेरे पास। तो मेरे पास सारा ये पूरा का पूरा ही पॉइंट जो है 0 हो गया, इसको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बचेगा ये पॉइंट। तो यहां माइनस है तो किसका हो जाएगा, प्लस का 8n³ पाई क्यूब कॉस 2n पाई 3/3। ओ सॉरी, लोअर हो रही थी ना तो यहाँ 0 आएगा, सॉरी लोअर लिमिट पुट हो रही थी। तो यहां पर मेरे पास 54 था और यहां पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो cos 0 क्या होता है हमारे पास 1 होता है। तो देखिए अब हमारे पास क्या बचा, एक तो ये पॉइंट बचा, एक ये पॉइंट बचा और एक ये पॉइंट बचा। तो अब देखो हमारे पास ये जो है ये भी साइन वाला भी क्या हो जाएगा 0। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, अब हमारे पास ये पॉइंट बचा है, ये है हमारे पास माइनस का 3 और 3 और 3 ये क्या हो गया 9 पाई में 2n पाई, और यहाँ पर क्या है cos n पाई कितना होता है 2n पाई किसके इक्वल होता है 1 के। यहां से 0 है, कुछ नहीं बचा। यहां से देखो 54 है 8n³ पाई क्यूब, cos n पाई किसके इक्वल हो गया 1 के, n³ पाई क्यूब, और cos 0 किसके इक्वल हो गया 1 के। तो देखिए ये हमारे वहां पर जो है ये नेगेटिव में साइन है, तो ये एक सेम है, ये तो क्या हो जाएंगे कैंसल। तो यहां बचेगा 3 यानी कि 6 और ये 2 से 2 कट गया, यानी क्या बचेगा 3/n पाई। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी bn की। तो ये हमारे पास bn की वैल्यू हो गई है 3/n पाई। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज को कहाँ पुट कर लेंगे अपनी फोरियर सीरीज में। तो देखिए हम फोरियर सीरीज में जैसे इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास था fx a0/2 समेशन n1 to infinity an cos n पाई x अपॉन में l n1 to infinity bn साइन n पाई x अपॉन में l। तो देखिए a0 की हमारी वैल्यू 0 आई थी और an की थी हमारे पास -9 अपॉन में n² पाई स्क्वेयर cos n पाई x, मतलब l की जगह मैं अब क्या लिख दूंगी, चलो वो नेक्स्ट स्टेप में ही कर लेंगे हम। मैं पुट कर रही हूं तो यहाँ पर हम l की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा और यहाँ पे 3 और यहाँ n1 to infinity, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 3/n पाई और साइन भी 2n पाई x अपॉन में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस सीरीज को एक्सपेंड कर देंगे और सीरीज को जैसे हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, जैसे fx है तो इन्होंने क्या किया है, देखो हमारे पास ना आपको जो एक्सपेंशन बोला गया है वो एक्सपेंशन जो है x में किसके लिए बोला गया है कि आपको cos के लिए करना है। मैं एक बार आपको स्टेटमेंट दिखा देती हूँ इसकी। हमारी स्टेटमेंट में था कि हमें फोरियर सीरीज करनी है और डिड्यूस करना है इसको। तो x को हम कैसे डिड्यूस करेंगे कि अगर हम x के प्लेस पे 3/2 पुट कर देंगे तो हम डिड्यूस हो जाएगा ये। तो आप क्या करोगे, जस्ट x के प्लेस पे 3/2 पुट करना है। तो हम इस चीज को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे करना है। तो देखिए हमारे पास क्या था, fx था हमारे पास, देखिए हमारे पास है 2x - x²
मतलब मैं अगर इसके अंदर पुट कर देती हूँ, पूरे इंटीग्रल में ही पुट कर रही हूँ मैं। अब क्या पुट करना है मेरे को, x के प्लेस पे 3/2 में एक बार लिख देती हूँ इसको। fx हमारे पास 2x - 3 है, और यहाँ मेरे पास जो इंटीग्रल आया है दैट इज n1 to infinity माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर कोस 2n पाई x अपॉन 3, और यहाँ है n1 to infinity 3/n पाई साइन 2n पाई x अपॉन में 3। तो मैं जस्ट क्या कर रही हूं, x के प्लेस पे 3/2 पुट कर रही हूं जस्ट। तो देखिए मैंने जैसे पुट किया दैट इज 3/2, और यहां क्या हो जाएगा 9/4, ये कैंसिल होके 3 हो गया। आपको बोला कि मैंने क्या करना है, जस्ट x के प्लेस पे पुट करना है 3/2, तो कोस 2n पाई है, x के प्लेस पे मैंने लिखा 3/2 अपॉन में 3, तो मेरे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर भी 3 में n पाई 2n, ये हो गया 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जैसे 2 से 2 कैंसिल होएगा 2n पाई 3 बचेगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहां आएगा 3 - 9/4, ये होगा 12 - 9/4, तो यहां बचा sin 2n पाई, और आपको पता है sin 2n पाई क्या होता है, वो 0 होता है। तो ये इंटीग्रल तो हमारा मतलब पूरा का पूरा ही समेशन क्या हो जाएगा 0, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे पास यही बचेगा। तो मेरे पास क्या बचा, देखिए 9 भी कांस्टेंट है हमारे पास, n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये बचा cos n पाई। देखिए 12 में से 9 गए दैट इज 3/4। अब देखिए 9 है, मैं इसको नीचे ले जाऊंगी, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा -1/9, यहां मेरे पास बचेगा 1 पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर को भी ऐसे ही करते हैं हम, इसको इधर ले जाते हैं, दैट इज पाई स्क्वायर भी ऊपर आ गया। मैंने जस्ट क्या किया है, यहाँ पर जितने कांस्टेंट टर्म्स इधर से दैट इज दिस, इसको मैंने क्या किया, पाई स्क्वायर को ऊपर ले गई हूँ, 9 को नीचे ले आई हूँ, मेरे पास बचा समेशन ऑफ n1 to infinity cos n पाई, तो पाई स्क्वायर और ये 3, तो ये आ गया 3 for the 12 विद नेगेटिव साइन। तो मैं इसका समेशन ओपन कर रही हूं, यहां सिर्फ 1/n स्क्वायर बचा है, तो मैंने 1 पुट किया तो 1/1 स्क्वायर, 2 पुट किया, सॉरी एक पॉइंट और करना पड़ेगा इसमें, 1/n स्क्वायर है। देखिए कोस n पाई, आपको पता है कि कोस n पाई हमारा किसके इक्वल होता है, दैट इज -1 रेज टू पावर n के। तो हम क्या करेंगे, इसको पुट करने से पहले जो है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है, हमें 1/2 की वैल्यू नहीं पता है कोस 1/2 की, बट हमारा जो आंसर पूछा गया है वो 1/2 में नहीं पूछा गया है, बल्कि हमारी जो वो थी वो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर में पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जैसे मेरे पास था, यहां बना है हमारा पाई स्क्वायर बाय में 12, तो 1/n स्क्वायर समेशन था, मैं समेशन को ओपन कर रही हूं। तो देखिए यहां पर हमारे पास है -1 रेज टू पावर n1 to infinity। अब देखिए जब मैं समेशन को ओपन करूंगी तो माइनस कैसे आएगा, मेरे पास n की जगह मैं 1 पुट कर रही हूं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो देखिए यहां माइनस है, अब ये ओड नंबर है, इसको मैं जैसे ही करती हूं माइनस, तो इस माइनस से क्या हो जाएगा, वो प्लस, यानी 1 का स्क्वायर, ये प्लस आएगा और ये वाला माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ये फिर से प्लस हो जाएगा एंड फिर से माइनस हो जाएगा। तो हमें यही बोला गया था कि आपने क्या करना है, इस वैल्यू को सोल्व करना है। देखिए अगर एक कोज में कहा जाता, जैसे सिंपल हम एक्सपेंड करते हैं तो कर देते, लेकिन इन्होंने ये बोला है कि हमें कोज में एक्सपेंड नहीं करना है, हमें सिंपली जो है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसीलिए मैंने इसकी वैल्यू पुट कर ली कोज की, तो दैट इज -1 रेज टू पावर n।